अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मेजर साहब और आप लोग देख रहे हैं मेजर लव टेल। ये स्टोरी नेपाल भूकंप 25 अप्रैल 2015 के बाद जो हुआ उसके लिए लिखा गया है। जब नेपाल में भूकंप आया तो हज़ारों लोग मर गए, कितने लोग बेघर हो गए। कई लोग तो ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं बचा था। दुनिया भर के लोग नेपाल के लिए वहाँ की हुकूमत ने भी बहुत लोगों को बचाया। ये सब हो ही रहा था कि एक नया केस सामने आया। ये केस हुआ था वेस्ट बंगाल बॉर्डर पर, जहाँ पे एक बोट पकड़ा गया। उस बोट में 50 लड़कियाँ थी, 50 गर्ल्स। इन सभी लड़कियों को थाईलैंड भेजा जा रहा था और बंगाल पुलिस ने पकड़ लिया। ये सभी लड़कियाँ नेपाल की थी। नेपाल भूकंप के बाद जो लोग बेघर हो गए थे, कोई सहारा ढूंढ रहा था, तभी कुछ शैतान और हैवान इंसान का ढोंग रचाकर ऐसे लोगों की हेल्प के लिए सामने आया। ये वो लोग हैं जो अपनी माँ, बहन, बीवी किसी को भी बेच सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दूसरों की माँ, बहन, बीवी क्या अहमियत होगी। ये लोग अपना ग्रुप बना के लड़कियों को उठाना चालू किया। तकरीबन ये लोग 100 नेपाली लड़कियों को उठवाया। फिर नेपाल से किसी तरह इंडिया लाया। इंडिया से थाईलैंड भेजा जा रहा था और बंगाल पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस को पता चला कि टोटल 100 लड़कियां थी, लेकिन ये लोग 100 लड़कियां उठाए थे, अभी सिर्फ 50 लड़कियां ही मिली है और 50 लड़कियां कहाँ है पता नहीं। बंगाल पुलिस ने किसी तरह पता किया कि और लड़कियां कहाँ हैं। बहुत पूछ जांच के बाद पता लगा कि बाकी 50 लड़कियां मुंबई भेज दिया गया है और मुंबई से जल्दी ही कोई दूसरी कंट्री भेजने वाले हैं। तभी पुलिस ने मीटिंग करके अपना एक बहादुर सिपाही पुलिस को मुंबई भेजने का फ़ैसला किया। बहादुर सिपाही का नाम है विजय सिंह। पुलिस वाला विजय सिंह मुंबई आता है और उन 50 लड़कियों को ढूंढना शुरू किया। 3 दिन के बाद पता लगा कि कोई बड़ा डॉन है मुंबई का। यहाँ के सारे इलीगल गैरकानूनी काम सब उसी के इशारे होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो 50 लड़कियाँ कहाँ हैं, कहाँ रखा गया है। उन सभी लड़कियों को डॉन के लोग मुंबई में एक बीच है, पालम बीच, वहाँ रखा है। वहाँ पुलिस को पहुँचना आसान नहीं है, क्योंकि उस डॉन के सारे गैर कानूनी काम कानून के दायरे में रहकर ही चलती है। मतलब यही कि उसके सारे काम पुलिस के कुछ पुलिस वाले ही देखते हैं। पर ये दलाल, रिश्वतखोरी, घूसखोरी यही काम है इसका, जो तलवे चाटने का काम करते हैं क्रिमिनल्स का। अब ये कोई काम तो अच्छा पुलिस वाला ही कर सकता है, जो खाकी को अपना ड्यूटी और धर्म मानता हो। तो विजय सिंह मलाड में रहने आया और अपना काम करने लगा। उसी दौरान उसका मुलाकात एक आदमी से होता है। उसका नाम अशोक, उम्र 55 साल है। एक दिन मॉर्निंग वॉक पे विजय और अशोक का मुलाकात हुआ। उसके बाद अशोक के साथ विजय उसके घर की तरफ जा रहा था। तभी एक लड़की बाइक से कॉलेज जा रही है। वो लड़की उन दोनों को देख के मुस्कुराई और बोली, पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ, घर पे मम्मी का ख्याल रखना। विजय ने पूछा, ये लड़की आपकी बेटी है? अशोक बोला, हाँ मेरी बेटी है। विजय, लेकिन ये तो लड़की को मैं जानता हूँ। अशोक बोले, आप मेरे घर पे आओ, मैं आपको सब बताता हूँ।
विजय घर पे गया। अशोक ने बताया, हम लोग यहाँ छिपे हुए हैं कुछ दिनों से। विजय बोला, क्यों? अशोक बोला, बहुत लंबी स्टोरी है बेटा। विजय बोला, बताओ क्या बात है, आखिर आप लोग यहाँ क्यों छुपे हुए हो, राज क्या है? अशोक बताने लगा कि हम 2 भाई हैं, मैं और मेरा बड़ा भाई। वो गलत कामों में है, इस वजह से हम लोग उसका साथ छोड़ दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि उसका बेटा, मेरा बहुत ज़्यादा दौलत है, उसी के पीछे पड़ा है। लेकिन अब उसने कोई नया काम चालू किया है तो मेरी एक जगह है, वो जगह मांग रहा है कैसीनो खोलने के लिए। मैं तो मना कर दिया, लेकिन अब वो सबको जान से मारने की धमकी दे रहा है और तभी से पीछे पड़ा है, हमें मारना चाहता है। विजय अशोक से बोला, ये बताओ आपका भाई कहाँ है, इंडिया में है या कहीं और? अशोक ने बताया कि वो थाईलैंड में रहता है, उसका बिजनेस है और उसका बेटा यहाँ मुंबई पे राज करता है। हर एक बुरे काम वही करता है और करवाता है। विजय बोला, अशोक जी, उनका नाम क्या है? अशोक ने बताया, उनका नाम गोपाल शेट्टी है, मुंबई का डॉन है। विजय ने बताया, उस दिन आप लोगों पे जो हमला हुआ था वो लोग कौन थे? अशोक बोला, वो लोग गोपाल के आदमी थे, वो पाम बीच वाली जगह के लिए आए थे सिग्नेचर कराने, पर हम लोग तभी वहाँ से भाग गए, यहाँ पर आए हुए हैं। अशोक ने बताया कि कल वो लोग मेरी बेटी को भी उठा ले जा रहे थे, तभी एक लड़का उसे बचाया उस गुंडों से। विजय ने कहा, मैं ही हूँ वो लड़का जो कल आपकी बेटी को बचाया। मेरा नाम विजय सिंह है और मैं बंगाल पुलिस से हूँ। मेरा नाम विजय सिंह है, मैं बंगाल पुलिस से हूँ। मैं यहाँ उन 50 लड़कियों को तलाश कर रहा हूँ जो नेपाल से उठाया गया है। वो लड़कियाँ गोपाल के पास है, लेकिन कहाँ है ये चीज़ नहीं मालूम, कहीं छुपा कर रखा है हम पुलिस वालों से। विजय अशोक से गोपाल के बारे में सब पता लगाया और फिर गोपाल के अड्डे पे पहुंच गया। उसके बाद गोपाल से बात भी किया, उसके आदमियों से फाइट भी किया। विजय ने पूरी जानकारी बंगाल पुलिस को दी और एक टीम की मांग की। उसी बीच अशोक की बेटी को गोपाल के आदमी किडनैप कर लेता है। अशोक विजय के पास कॉल करता है, उसे बताता कि मेरी बेटी को बचा लो आप लोग, कुछ लोग उसे उठा ले गए हैं। विजय ने अपना टीम के साथ मिल के अशोक की बेटी को बचा लेता है। अशोक की बेटी बताती है कि मुझे जहाँ रखा गया था वहीं पे कुछ और लड़कियाँ भी हैं, मैं देखी हूँ उन सब को। आप लोग पुलिस हैं, उन लड़कियों को ढूंढो, ढूंढते क्यों नहीं है, बचा लो उसे। विजय और उसके टीम लड़कियों को बहुत मुश्किल से बचाता है, लेकिन ये सिर्फ 40 लड़कियां और बाकी 10 लड़कियां कहाँ पे है। पुलिस ने सभी लड़कियों से पूछताछ की कि और 10 लड़कियां कहाँ पे है, आप लोगों को कुछ पता है क्या? तो एक लड़की बोली, 10 नहीं सर, 9 लड़कियां बची है। एक लड़की मर गई, उसके साथ एक दरिंदे ने रेप किया और वो अपनी जान दे दी, और बाकी 9 लड़कियों को कहीं इंडिया से बाहर भेज दिया है, अभी कुछ टाइम पहले ही। विजय ने उस लड़की से पूछा, आपको और कुछ पता है, कहाँ ले गया है उन 9 लड़कियों को? वो बोली, हाँ शायद थाईलैंड के बारे में कुछ बात कर रहे थे एक आदमी फ़ोन पर किसी से। विजय ये सुनकर रोने लगा कि अब उन लड़कियों को बचाना मुश्किल है और अपने सीनियर से परमिशन लेता है कि मुझे थाईलैंड भेज दिया जाए इस काम के लिए। मुझे सब पता है कहाँ है और क्या होता है थाईलैंड में। विजय और उसके टीम थाईलैंड गया, वहाँ जाके थाईलैंड पुलिस की मदद से सब पता लगाया और उन 9 लड़कियों को भी बचाया। लेकिन अभी गोपाल
पुलिस के हाथ नहीं आया था। थाईलैंड में गोपाल का काम होता था महंगे महंगे परफ्यूम बनाना। वहाँ पर लड़कियों के आंसुओं से परफ्यूम बनाया जा रहा था, एक से एक ब्रांडेड परफ्यूम। और कुछ मसाज पार्लर भी हुआ करते थे, चरस गांजा ये सब उसका काम था। गोपाल को विजय सिंह ने गोली मार दिया, उसका बाप को इंडिया ले आया। थाईलैंड ने गोपाल के सारे धंधे सील कर दिए। दोस्तों कैसी लगी आप लोग को ये स्टोरी? अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर अच्छा नहीं लगा है, कुछ शिकायत करना है तो कमेंट करो।